आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई ये भिखारी की औलाद है ना, ये क्या कर रहा है, इसने ऐसी हरकत की है कि आपका मूड तो खराब हो जाएगा, गुस्सा आ जाएगा आपको। इसने एक ये जो आप देख रहे हो ये किताब द आर्ट ऑफ ट्रायम्फ, ये शमशाद मिर्जा है। ये मैंने लेक्चर सुबह लिया था, आपको याद होगा। मैं दूसरा लेक्चर कुछ करने वाला था जो आर्टिफिशियल रेन होने वाली है दिल्ली में, अब वो कल अपलोड होगा, लेकिन फिर ये न्यूज़ आ गई। तो चलो सुबह का ही कंटिन्यूएशन करते हैं। तो हमने तब बात की थी कि ये मोहम्मद यूनुस जो है ये हमसे मिला है और पाकिस्तान जनरल्स दे आर इन बांग्लादेश। अब इसने क्या किया है ना कि इसने ये किताब जो है आर्ट ऑफ ट्रायम्फ, ये शमशाद मिर्जा जो कि जॉइंट चीफ है स्टाफ कमेटी के, उनको गिफ्ट किए। अब इसको गिफ्ट करते हुए इसमें आप देख रहे हो ये 2024 में जो यहाँ के कट्टरवादी है उन्होंने कहा था कि ग्रेटर बांग्लादेश बनाओ, जिसमें वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और पूरा नॉर्थ ईस्ट वो सब कुछ हो। पिछले साल आपको याद होगा कि इन्होंने बोला कि हम तो ओनली सी गार्जियन हैं, वी आर द ओनली सी गार्जियन। बांग्लादेश का ये स्टेटमेंट आया, बोला कि भारत लैंडलॉक्ड है। ये जो अमेरिका का एजेंट है जाकिर नायक, जो कट्टरों का मसीहा है, ठीक है, जो उल जलूल बातें बोलता रहता है, जाकिर नायक, उसके लिए इसने रेड कारपेट बिछाई है। बांग्लादेश में रेड कारपेट बिछी है। अभी पाकिस्तान गया था जाकिर नायक तो बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी, पता नहीं बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल के आया था, तो काफ़ी ज़्यादा बवाल हुआ था उस पर भी। और ये जो महान इन्होंने रेड कारपेट बिछाई है, बल्कि जाकिर नायक से इंस्पायर होकर एक आदमी ने ढाका पर अटैक किया था। अटैक क्या मतलब हमला किया था, बॉम्ब ब्लास्ट, समझ रहे हो। तो ये आदमी ने क्या किया ना कि पूरे ये जो ग्रेटर बांग्लादेश है ये इसको गिफ्ट किया है। अब नॉर्थ ईस्ट पूरा का पूरा बांग्लादेश में दिखाया। इसकी शक्ल देख के गुस्सा आती है। ये वही आदमी है जिसको अमेरिका ने नोबेल प्राइज दिया इकोनॉमिक्स में, इकलौता बांग्लादेशी। ग्रामीण बैंक, अब उसके जरिए अमेरिका अपना पैसा जो है वो बांग्लादेश में डालता है। भाई देखो कुछ भला तो हुआ नहीं। ग्रामीण बैंक, रूरल बैंक का आइडिया इसने फ्लोट किया, अमेरिका में पला बड़ा, सोरोस फाउंडेशन का पैसा इस पर लगा हुआ है, और ये एक अमेरिकन एजेंट है। ये पूरी तरीके से अमेरिका के टुकड़ों पर पल रहा है। बांग्लादेश में हो रही दिक्कत, क्या दिक्कत हो रही है कि ये 1 साल हो गए, 1 साल से ज़्यादा हो गए, बट ये जोकर कुछ कर नहीं पाए अपने देश में। और अब यहाँ के लोग जो हैं वो कह रहे इलेक्शन कब करवाओगे, इलेक्शन तो हुए नहीं। इसके ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है। डाइवर्जेंट टैक्टिक्स से अभी तक इंडिया की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं है, बात करेंगे उसकी बहुत अच्छे से। लेकिन बता दूं कि अगर आप एआई सीखना चाहते हैं तो हमारा नेक्स्ट लेवल एआई कोर्स लॉन्च हो चुका है। आप अपनी स्किल को एनहांस्ड कर सकते हैं बहुत ज़्यादा। आपको AI टूल 60 यूज़ करना है, मात्र 400 रुपये का कोर्स है। बहुत ही ज़बरदस्त कोर्स हमने बनाया है। टोटल 25 लेक्चर्स हैं, 25 लेक्चर्स हैं, और 1 साल की वैलिडिटी की सर्टिफिकेशन कोर्स है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो भैया बांग्लादेश ऐसा कर क्यों रहा है, ये क्यों मोहम्मद यूनुस कर रहे हैं? सबसे पहली चीज़, इसका रीज़न एक ये है कि भाई ये एक मैसेज है इंडिया को। दिस इज अ मैसेज, अ क्लियर कट मैसेज टू इंडिया कि भाई हमारी ये आपके साथ स्ट्रैटेजी होने वाली है, आपको जो उखाड़ना है उखाड़ लो। ये एक और एक जिहादी पैदा हो रहे हैं। मैं बता रहा हूं ना कि ये अभी आप पाकिस्तान में देखो तो पाकिस्तान में सारे एक्टिविस्ट एक साथ आ गए। बलोच, कश्मीर, सिंध के एक्टिविस्ट एक साथ हो गए हैं। पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ा खतरा है। उधर तालिबान की टॉक्स फेल हो गई हैं। पाकिस्तान के खुद के अंदर बहुत खतरा है। बांग्लादेश के ऊपर क्या खतरा है? फिर से एक तख्ता पलट होने का। वकार उज़्ज़मान मार दिया जाएगा। वो भी सऊदी नहीं गया, सऊदी नहीं गया जहां से उसको पैसे मिलने थे। खतरा है, उसकी जान को खतरा है, ठीक है। साथ ही साथ यहां के लोग बिल्कुल भी, क्योंकि देखिए बांग्लादेश की जो कंपनीज हैं वो घाटे में हैं। जो भी बांग्लादेश से थोड़ी बहुत इज्जत कमाई थी वो सब खत्म। एज अ कंट्री बांग्लादेश बहुत ही मतलब रेडिकल इस्लामी, आप भूल जाइए BNP और सब खालिदा जिया को भूल जाइए। बांग्लादेश की जो सत्ता है ना वो इन्हीं रेडिकल इस्लामिस्ट के पास आ रही है। आतंकवादी खुले घूम रहे हैं, ठीक है ना, जितने भी हैं उनको ISI ग्रुपिंग करके, भाई एक तो जमीन कब्जा रही है, माइनॉरिटीज पे हमला, ये प्रॉपर ISI और ये जितने भी बांग्लादेश कट्टरपंथी उनका प्लान है, ठीक है। और बांग्लादेश डिस्टेबलाइज होता जा रहा है। अब ये जो प्लान था ये कट्टरपंथियों ने बताया था। ये कट्टरपंथियों ने, आपको याद होगा कि एक स्टेटमेंट जो फजलुर रहमान रिटायर्ड जनरल, उसने बोला था कि चाइना के साथ मिलकर हमको नॉर्थ ईस्ट पर अटैक कर देना चाहिए। इस तरीके की स्टेटमेंट दी गई।
सोचिए 1971 में बांग्लादेश को काटा गया था, बांग्लादेशियों को, मतलब उनकी औरतों का रेप किया गया, कितनी बुरी हालत हो गई थी, समझ रहे हैं? उसी पाकिस्तान के तलवे आज ये चाट रहे हैं। और बल्कि पाकिस्तान क्या इकोनॉमी में आपकी हेल्प करेगा? ये साफ साफ संदेश है भारत को कि भैया हमारी ये स्ट्रैटेजी आपके लिए होने वाली है। सेकंड, यार मुझे लगता है ना, ठीक है, टू मच सॉफ्ट, भारत कुछ ज्यादा ही सॉफ्ट है यार, ये बोलना पड़ेगा मुझे। भाई आपको क्या है, आज पाकिस्तान इतना डरा हुआ है कि पाकिस्तान ने सर क्रीक को लेकर एक वीडियो निकाल दिया है, डर के मारे, क्योंकि हमारी त्रिशूल एक्सरसाइज वहां पे हो रही है, वो डर के मारे मेरे भाई। पाकिस्तान को डर है कि अगर इन्होंने हमला कर दिया, भाई नेवी तो इनकी पीछे भाग गई थी। भाई भारत हो तुम, भारत की आर्मी दुनिया की सबसे ताकतवर है। मैं समझता हूं कि विद ग्रेटर पावर कम्स ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम बहुत ही मैच्योर्ड डेमोक्रेसी है और हमारी आर्मी भी बहुत मैच्योर्ड है, लेकिन भैया अब थोड़ा आपको एग्रेसिव होना पड़ेगा। भारत की जो सॉफ्टनेस है ना, देखिए मैप ऐप से कुछ नहीं होता है, चाइना दिखाता रहता है, उससे जैसा जयशंकर ने बोला था, मैं उन्हीं की बात को कोट करूंगा कि जमीनी हकीकत को आप नहीं बदल सकते, और ये कोई नहीं बदल सकता। बांग्लादेश को तो भारत ने ही बनाया मेरे भाई, अगर भारत नहीं होता तो बांग्लादेश ही नहीं होता आज, ठीक है? तो इंडियन आर्मी को ना अब थोड़ा टफ स्टैंड लेना पड़ेगा, इंडियन डिप्लोमेसी को टफ स्टैंड लेना पड़ेगा। अभी तक इंडिया की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन अब आप बांग्लादेश को लेकर बयान दीजिए और बांग्लादेश को घेरिए। मैं तो कह रहा हूं चिटगोंग ले लो इनका, और ये क्वाइट पॉसिबिलिटी, कुछ नहीं कर सकते ये लोग, मतलब बहुत कमजोर है बांग्लादेश की आर्मी, और कुछ भी नहीं होगा इनसे। भारत ने खाली छींक भी दिया ना तो बह जाएंगे ये, ठीक है? इंडियन आर्मी इतनी ताकतवर है, चींटी के बराबर। इनकी आर्मी को हमने ट्रेन किया है, आप भूल जाइए सब। और बैकडोर में इंटेलिजेंस एजेंसी, भाई वकार-उज़-ज़मान, ये इनका तख्ता पलट होने वाला था, इंडिया ने बताया था, इसी फरवरी की बात है कि बेटा देख लो, जाना नहीं बाहर वरना लग जाएगी तुम्हारी। तो समझ रहे हो? तो इंडिया को अब सॉफ्टनेस छोड़ के थोड़ा सा एग्रेसिव स्टैंड लेना पड़ेगा। हम रिविजनिस्ट देश नहीं है, थोड़ा सा डॉक्ट्रिन में चेंज लाइए। न्यूक्लियर फर्स्ट पॉलिसी जो पाकिस्तान धमकी देता रहता है, हटाइए आप उनको, आप नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी में थोड़ा सा चेंज करिए, थोड़ा सा एग्रेसिव स्टैंड। ये जैसे इस तरीके की बातें घेरिए बांग्लादेश को कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या क्या है। आप भी थोड़ा डिस्टॉर्टेड मैप दिखाइए, ग्रेटर बंगाल दिखाइए, इनकी औकात दिखाइए इनको कि क्या है। मतलब ये जो बहुत उछलते रहते हैं, ठीक है, ये सब जो यहाँ पे वहाँ से आते हैं पंचर बनाते हैं, ठीक है, माइग्रेंट्स वहाँ पे तो बांग्लादेश में तो भगा देते हैं सब, यहीं पे तो बात आते हैं आधे से ज़्यादा। अभी अगर 1980 में जो ये अभी जब होगा ना पूरा नेशनल सिटीजन्स ऑफ रजिस्टर, जब एनसीआर होगा, तो देखिएगा आप वहाँ से सब भगाए जाते हैं। आप ठीक है कि वहाँ से, वहाँ है ही नहीं लाइफ। ढाका कहते हैं ना कि बहुत ही कैसा दे वहाँ मतलब इतनी क्रैम सिटी है वो, भले ही कैपिटल है बांग्लादेश की, लेकिन बहुत ही अंडर डेवलप्ड है, निहायत ही अंडर डेवलप्ड, उससे बहुत ज़्यादा बेटर पाकिस्तान है। तो ये चीज़ है, तो आप इनको दिखाइए कि तुम क्या हो, तुम उछलो नहीं चाहता। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट को पाकिस्तान को गिफ्ट करना, ये क्या मतलब है इसका? और देखो तीसरा रीजन ये है भाई, देखो कि भारत के जो बॉर्डर एरियाज है ना वो सेंसिटिव है, नेपाल से हमला हो सकता है, ये रिपोर्ट थी इंटेलिजेंस एजेंसी की, कुछ आतंकी नेपाल में देखे गए। बांग्लादेश हमारे हाथ से चला गया है, और बांग्लादेश अभी आ जाएगा इनको 2-3 साल में समझ में, लेकिन बांग्लादेश एक्चुअली जो लोग हैं ना वो भी कट्टरपंथ के शिकार हो गए। लोगों को कोई मतलब ही नहीं कि मरे जिए, उनको बस मतलब यही है कि नहीं भारत का बेकार होना चाहिए, और आएंगे यहीं से इनको नौकरी मिल रही है। तो भाई हमारे बॉर्डर को सिक्योर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में बहुत बड़ा एक बॉर्डर एरिया वो सीधा बांग्लादेश से कनेक्ट करता है, राइट। और दोस्तों अभी जैसे मुर्शिदाबाद आप देख लीजिए, मालदा टाउन, मतलब जो बांग्लादेश के लगे हुए जो बंगाल में टाउन्स है ना, वहाँ पे भी प्रॉपर साजिश है। संभल वायलेंस में तो सीधा आईएसआई का हाथ था। तो ये अनस्टेबिलिटी फैलाने की साजिश है, दिक्कतें हैं, और ये सारे के सारे ना फिराक में हैं। हो सकता है क्योंकि देखिए मोहम्मद यूनिस बुढ़ा हो गया है और वो बिक चुका है, उसका दिमाग भी काम नहीं करता है, तो हो सकता है आईएसआई के कहने पर उसने ये किया हो सकता है पाकिस्तान नहीं बोला हो कि भारत को आपको मैसेज देना है। लेकिन दोस्तों जो भी हो, ये बहुत ही गलत है और इंडिया को तुरंत इस पर कंडेम करना चाहिए, और मेरे ख्याल में अब इंडिया को बहुत ही एग्रेसिव स्टैंड लेना चाहिए। और साथ ही साथ बांग्लादेश में भी एक छोटा इंसर्जेंसी मूवमेंट है, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को उसको भी रिवाइव करना चाहिए, और वहाँ के एक्टिविस्ट को, भाई देखो दूसरा रेवोल्यूशन दूर नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश मैं बता रहा हूँ वहाँ पे कुछ नहीं है, और ऐसा हो सकता है अगर इंडिया चाहे तो अमेरिका की मदद लेनी पड़ेगी। इट्स ऑल अबाउट इंटरेस्ट। तो यही है, आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए।
बाकी एक छोटा सा हमारा ट्रैवलिंग चैनल है सुकून नाम से, आप उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।